आपने कभी देखा है फैक्ट्री में कैसे बनती है महिंद्रा थार? अगर नहीं तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ये है महिंद्रा थार की फैक्ट्री और यहाँ पर महिंद्रा थार बनाई जाती है। महिंद्रा थार का 2100 सीसी का इंजन इस तरह से बाकी गाड़ियों से ज्यादा ताकतवर बनाया जाता है, जो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, जिसके नट बोल्ट को थोड़ा टाइट और ठीक ठाक करने के बाद इसे एक फ्रेम में लगाया जाएगा। फैक्ट्री में महिंद्रा थार बनने का प्रोसेस फैक्ट्री फिटेड हार्ड टॉप एरिया से शुरू होता है, जहाँ पर इस कार का बेस बनाया जाता है, जिसको यहाँ पर ये लोग तैयार कर रहे हैं और ये बेस बनकर आ चुका है। महिंद्रा थार की चेसिस को एक दूसरे यूनिट में तैयार किया जा रहा है। महिंद्रा थार की चेसिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाई जाती है और ज्यादातर कार फैक्ट्री स्टील के कंपाउंड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टील के साथ कुछ और पदार्थ भी मिलाए जाते हैं ताकि कार का ऊपरी चेसिस और बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर इस चेसिस को तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और ये देखिए यहाँ पर इस चेसिस को बनाया जा चुका है। चलिए अच्छे से चेक करने के बाद अब थार की ऊपरी बॉडी भी तैयार हो चुकी है। वहाँ दूसरी तरफ असेंबली लाइन पर एक पावर क्रेन की मदद से बेस के कुछ हिस्सों को असेंबल किया जा रहा है, जिसमें बेस में इंजन, गियर बॉक्स, ब्रेक, एक्सीलरेटर, इन सब जरूरी चीजों को बेस में एक पावर क्रेन की मदद से, जिसमें एक रोबोटिक आर्म होती है, इसमें इन सभी पार्ट्स को महिंद्रा थार के बेस में असेंबल कर दिया जाता है। और अब तक फैक्ट्री के दूसरे हिस्से से महिंद्रा थार की ऊपरी बॉडी भी पेंट होकर बनकर आ चुकी है। यहीं पर इसी रोबोटिक आर्म की मदद से बॉडी और महिंद्रा थार के बेस को आपस में जोड़ दिया जाता है। कुछ फिटिंग्स की जांच करने और नट्स वगैरह को मशीन से टाइटली कसने के बाद अब देखने में तो ये जैसी दिख रही है, पर अभी इसमें और भी काम किया जाना है। अभी थोड़ी कंप्लीट हुआ है और दूसरे काम के लिए फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जाना पड़ता है, जैसे कार के अंदर लगाई जाने वाली आकर्षक सीटें, जिसका निर्माण फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में हो रहा है। सीट के ऊपर लगने वाला ये जो आकर्षक कवर होता है ना, इसकी सिलाई भी की जाती है। इसे आप देख रहे हैं कि कैसे इसको काट कर मशीन की मदद से सिला जाता है और फिर सीट फ्रेम में फॉर्म के ऊपर इसे लगाकर छोड़ दिया जाता है। सीट देखिए, दिखने में तो कमाल की दिख रही है। महिंद्रा थार को आकर्षक बनाने में इन सीटों का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये आरामदायक सीटें इस कार की कंफर्ट और उसकी शोभा बढ़ाती है। पर अभी ये सीट केवल बनी है, अभी इसको महिंद्रा थार में लगाना बाकी है और इसके लिए इसे भी असेंबली लाइन की ओर भेजा जाएगा। सीटों को लगाने से पहले थार के अंदर जरूरी चीजों को लगाना बेहद जरूरी है, जिनमें अभी महिंद्रा थार का डैशबोर्ड, जो कि एक जरूरी हिस्सा है, थार के दरवाजे, जिनको रोबोटिक की मदद से बॉडी में लगाया जाता है, और साथ ही स्टीयरिंग, जिसके बगैर इस महिंद्रा थार को चलाया नहीं जा सकता है। तो स्टीयरिंग और डैशबोर्ड को थार में यहाँ कंपनी के इस सेक्शन में कार के अंदर लगाया जा रहा है। यहाँ पे लोग अच्छे से स्टीयरिंग और डैशबोर्ड की फिटिंग थार के अंदर कर रहे। सारी फिटिंग हो जाने के बाद अब इसमें हेडलाइट्स और थार के बॉडी के बाहरी बोनट की तरफ एक फ्रंट गार्ड, जो एक्सीडेंट के वक्त थार पर खरोंच और टक्करों से महिंद्रा थार की बॉडी को बचाता है, वो लगाया जाएगा। पर यहाँ पर टेल लाइट, हेडलाइट, हॉर्न, फ्रंट गार्ड सब कुछ लग चुका है। पर अभी एक और जरूरी चीज है जिसे लगाया जाना बाकी है। जी हाँ, वो है विंडशील्ड, जिसको ये लोग देखिए कैसे थार में लगाने के लिए एकदम तैयारी कर रहे। ग्लास के ऊपर एक नोजल की मदद से कुछ केमिकल, जो कि ग्लू के जैसा है, उससे ग्लास के चारों किनारों में इसे लगाकर ग्लास को विंडशील्ड वाली जगह पर लगा दिया जाता है। और महिंद्रा थार के फ्रंट में और थोड़ा मशीन से दबाव देने के बाद कुछ ही देर में शीशे भी लग चुके हैं। महिंद्रा थार में सीटों को लगाने से पहले वायरिंग की जाती है और सभी वायर को आपस में कनेक्ट करके कार के पावर सिस्टम, यहाँ से जहाँ कार में करंट जाता है, उसके साथ यानी कि बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। डैशबोर्ड के अंदर वायर का जाल होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो अभी इस समय फैक्ट्री में इस महिंद्रा थार में वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और सभी कनेक्शन को चेक कर लिया गया है। अब बारी आती है इन सीट को लगाए जाने की। तो अब इन सीट्स को महिंद्रा थार के अंदर नट बोल्ट की मदद से टाइटली लगा दिया जाता है, जिससे अब अंदर का नजारा देखने में बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे हमारे गैराज में खड़ी हुई थार के अंदर नजर आता है। पर अभी भी इस नजारे में कुछ कमियां तो बाकी है। अब महिंद्रा थार की मेकिंग का वो हिस्सा है जिसे महिंद्रा थार की मार्केटिंग और इसके ब्रांड का पता चलता है। इस महिंद्रा थार में कुछ एक्सपर्ट के द्वारा इस पर लगाए जाने वाले स्टिकर्स और लोगों को बड़ी ही सावधानी और सटीकता के साथ लगाया जाता है। 1 मिलीमीटर का अंतर भी स्टिकर्स और लोगों के साथ इस महिंद्रा थार की शोभा को खराब कर सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी की जरूरत है। जी हाँ, इसीलिए बड़ी ही सटीक तरीके से स्टिकर्स को और लोगों को लगाया जाता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब थार की टेस्टिंग की जाती है। थार की टेस्टिंग के लिए एक बहुत ही खास इंतजाम होता है, जिसमें फैक्ट्री में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर
महिंद्रा थार को खड़ा किया जाता है, जिसमें उसके टायर के नीचे 2 रोलर लगे होते हैं और ये घूमने के लिए फ्री होते हैं। अब महिंद्रा थार को स्टार्ट करके एक्सेलरेटर देकर उसे हाई स्पीड में चलाया जाता है। थार के टायर इस रोलर पर घूमते रहते हैं, जिससे थार आगे नहीं बढ़ती है। पर महिंद्रा थार की इंजन और उसकी स्पीड की जांच हो जाती है, पर ये जांच काफी नहीं है। इसके अलावा भी ऑन रोड इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। असली खेल तो वही होगा ना, इसीलिए फैक्ट्री के पास ही बाहर एक ऐसा टेस्टिंग एरिया होता है जहाँ बहुत ही बेहतरीन सड़क बनी होती है। इस एरिया में महिंद्रा थार को ऑन रोड चलाकर देखा जाता है कि भाई महिंद्रा थार कैसी परफॉर्मेंस देती है, सब कुछ ठीक दिखाई देता है कि नहीं। पर कंपनी की तरफ से अब सब कुछ ठीक होने पर इसे हरी झंडी मिल जाती है और इस थार का स्टीयरिंग चलाना पसंद करने वालों के हाथ में जल्दी आने के लिए तैयार है। और आज ऑफ रोड की पहली पसंद बन चुकी है महिंद्रा थार।